सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञान कलश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है, इसके कोड्स को कैसे रन किए जाते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग की नीड क्यों पड़ती है हमें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइल हैंडलिंग में। तो फाइल हैंडलिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें, इनके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइल हैंडलिंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का यूज क्या है, क्यों हम लोग फाइल हैंडलिंग अपने पाइथन कोडिंग में यूज करते हैं। दूसरा चीज, अगर हम लोग बात करें फाइल्स कितने टाइप की होती है, ठीक है, तो कितने टाइप की फाइल होती है उसके बारे में बात करेंगे कि डेटा फाइल्स कौन कौन सी होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल्स होती है या सीएसवी फाइल्स होती है, कितने टाइप की फाइल होती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइल को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं और फाइल में रीड कैसे करते हैं, किसी कंटेंट को रीड कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग है क्या। सबसे पहली चीज तो फाइल हैंडलिंग है क्या। तो फाइल हैंडलिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन रीड data of disk in Python program or write back from the Python program to the disk file। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब भी कोड रन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग कोड रन करते हैं कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, लेट्स से आपका नेम स्टोर कर दिया या कोई वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, अब जब हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं तो वैल्यू स्टोर करने के बाद जब हम लोग कोड रन करते हैं तो एक बार वो एग्जीक्यूट करता है और जो भी हम लोग वैल्यू स्टोर किए होते हैं वो चीज उसके अकॉर्डिंग रन करती है। बट अगर हमने प्रोग्राम को बंद कर दिया, अपने कोड को रन कर दिया और दोबारा उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो वेरिएबल वहां पर रहता नहीं है मेमोरी लोकेशन पे, क्योंकि वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद वो वेरिएबल वहां से हट जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं हम लोग, फाइल को हम लोग किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और वहां से हम लोग जब चाहे तब अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा, सो फार इन अवर पाइथन प्रोग्राम द स्टैंडर्ड इनपुट इज कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड आउटपुट इज गोइंग टू द मॉनिटर। ठीक है, जो भी हम लोग इनपुट लेते थे वो कीबोर्ड से आता था और वो मॉनिटर पे जाकर के स्टोर हो जाता था। ठीक, मुझे शो कर जाता था, बट डेटा कभी भी परमानेंटली स्टोर नहीं होता था। ठीक, डेटा क्या होता था, जब तक हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब तक वो डेटा वहां स्क्रीन पर शो करता था, उसके बाद डेटा क्या हो जाता था, हट जाता था। लेकिन फाइल हैंडलिंग में क्या होगा, डेटा जो होगा वो परमानेंटली स्टोर्ड होगा हमारी डिस्क में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना ली, टेक्स्ट फाइल में कोई भी डेटा स्टोर करके रख दिया तो परमानेंटली क्या है, वो हमारी ड्राइव में स्टोर है या फिर हमारी फाइल लोकेशन में क्या है, वो स्टोर है, तो वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा उसे एक्सेस करने की। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि डेटा फाइल्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, डेटा फाइल्स की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स की होती हैं। तो अगर हम लोग डेटा फाइल्स की बात करते हैं, ठीक, तो हमारे पास डेटा फाइल्स दो टाइप की जनरली हम लोग को देखने मिलती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है कौन सी, बाइनरी फाइल। ठीक है, आगे चल के हम लोग एक और फाइल के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसवी फाइल्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक, तो हम लोग दो टाइप की फाइल्स को एक्सेस करेंगे। पहली होती है टेक्स्ट फाइल। इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे, टेक्स्ट फाइल की डेटा को हम लोग कैसे रीड करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बाइनरी फाइल्स क्या होती है और बाइनरी फाइल्स के डेटा को कैसे हम लोग रीड करते हैं या एक्सेस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो टेक्स्ट फाइल है क्या। ठीक है, चलिए देखिए टेक्स्ट फाइल क्या है। अब टेक्स्ट फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन आस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में डेटा क्या होता है, एक आस्काई फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाता है। आस्काई मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, या यूनिकोड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन अ टेक्स्ट फाइल एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, if data in a computer then it will take 8 bytes and if the data is floating value then it takes 10 bytes। ठीक है, अगर डेटा कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में स्टोर करो तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर में 8 कैरेक्टर्स है, तो ये 8 बाइट की पोजीशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर लेगा। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में 8 बाइट की पोजीशन क्या करेगा, स्टोर करेगा, मेमोरी को यूज करेगा। लेकिन अगर हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस 11237.9876, तो ये लगभग 10 बाइट की या ये क्या करेगा, 10 बाइट की मेमोरी क्या करेगा, अलोकेट करेगा। ऐसा कब होता है, जब टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, डेटा फिक्स होता है कि इतने बाइट लेगा हमारा कैरेक्टर और अगर फ्लोट होगा तो इतने बाइट्स की वैल्यू लेगा। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट फाइल की जो भी लाइंस होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर लॉग कॉल्ड एंड ऑफ लाइन, दैट इज एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ठीक है, आपको पता भी है कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर मींस /n या /r का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ कैरेक्टर्स का
यूज कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, टेक्स्ट फाइल मतलब समझ लीजिए कि जो डेटा जैसा है एज इट इज स्टोर होगा। जैसे हम लोग नोटबुक में डेटा स्टोर करते हैं ना, वो टेक्स्ट फाइल ही होती है। चलिए आगे बात करते हैं बाइनरी फाइल्स। अब देखिए बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको बारे में हम लोग अभी जब कोड देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी फाइल्स क्या है या टेक्स्ट फाइल्स क्या है। ठीक है, देखिए अब ये क्या करती है, इट स्टोर्स द डेटा इन द सेम फॉर्मेट। ये क्या करेगी, डेटा को सेम फॉर्मेट में स्टोर करेगी, दैट इज डेटा इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप और नो ट्रांसलेशन अकर्स। ठीक, बाइनरी फाइल में कोई भी डिलीमीटर का यूज नहीं होता है, कोई नई लाइन का यूज नहीं होता है। ठीक है, बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड इजियर फॉर द प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल। ठीक, data in binary files cannot be directly read, it cannot be read only through a python program for the same। ठीक, अब देखिए टेक्स्ट फाइल क्या होती है, अगर मान लीजिए मैंने उसको नोटपैड में अपने पाइथन कोड से एग्जीक्यूट करके एक टेक्स्ट फाइल बना लिया, उसे स्टोर कर दिया, तो उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट नोटपैड से ओपन करके रीड कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल्स में ऐसा नहीं आता, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कोई फाइल स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, तो वो हम रीड नहीं कर सकते किसी नोटपैड के थ्रू। इसमें क्या होगा, हमें इसे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू ही रीड करना होगा। हम उसको बाय डिफॉल्ट अपने आप से रीड, मतलब कि हम लोग किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से रीड नहीं कर सकते, हमें उसको पाइथन प्रोग्राम से ही रीड करना होगा। ठीक है, तो पाइथन बाइनरी में क्या होती है, फाइल की सिक्योरिटी रहती है। कोई भी पर्सन अगर उसे अननोन पर्सन उसे रीड करने की कोशिश करेगा तो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइनरी फाइल्स क्या होती है, डायरेक्टली रीड नहीं की जा सकती। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कि फाइल में कौन, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फाइल हैंडलिंग की अगर बात करें तो 3 स्टेप्स में ये फॉलो होती है। ठीक है, सबसे पहला होता है कि किस फाइल में हमको डेटा स्टोर करना है, रीड करना है या राइट करना, उसे ओपन करना। ठीक है, जिस डेटा को मुझे रीड करना है या राइट करना है, तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ओपन करना होगा। ठीक है, we should first open the file for the read or write by specifying the name of the file and mode। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसमें उसे उसका फाइल मोड देना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा चीज, जब हमने फाइल ओपन कर ली, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हमने फाइल अपनी ओपन कर ली, अब हमें क्या करना होगा, हमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। जो भी हमें करना हो, या तो मुझे रीड करना है, मान लो मुझे फाइल क्या करनी है, रीड करनी है, उसमें क्या लिखा हुआ है कंटेंट को रीड करना है, तो उसको रीड करने के लिए हम लोग रीड और राइट रीड ऑपरेशन का यूज करेंगे। अगर मुझे उसमें डेटा राइट करना है तो राइट करेंगे। ठीक है, तो वंस फाइल इज ओपन नाउ वी कैन आइदर रीड और राइट फॉर विच फाइल इज ओपन यूजिंग वेरियस फंक्शंस अवेलेबल। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि हम रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं या राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद मान लीजिए मैंने फाइल को ओपन कर ली, फाइल को रीड कर लिया या राइट कर लिया, उसके बाद मुझे फाइल को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। ठीक है, फाइल को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना होगा। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस वी मस्ट क्लोज द फाइल। पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें फाइल को क्लोज करना होता है। ठीक है, एंड रिलीज द फाइल फॉर अदर एप्लीकेशंस टू यूज। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा वर्क तो चला जाए, हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को क्लोज हो जाएगी, बट क्या होगा, यहाँ पर फाइल करप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि जब भी हम लोग कोड, ये अपना फाइल हैंडलिंग का कोड रन करेंगे या कोड बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले अगर हम लोग सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके होंगे तो फाइल को हमें क्लोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे फाइल करप्ट नहीं होती है, फाइल के कंटेंट हम ये कह सकते हैं कि वहां से कुछ करप्ट नहीं होंगे। ठीक है, वहां से कुछ चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, ऑल्टर नहीं हो सकते अगर हमने फाइल को क्लोज कर दिया है तो। ठीक, चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। तो अगर हम बात करें फाइल को ओपन करने की, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, देखिए अब फाइल को ओपन करना है, सबसे पहले अगर मुझे फाइल को रीड करना है या राइट करना है तो मुझे फाइल को ओपन करना होगा। देखिए 3 टाइप में हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, एक होता है रीड होता है, एक राइट होता है और एक होता है एपेंड। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, ठीक है, तो फाइल क्या होगी, रीड मोड में ओपन होगी और उसमें हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं। उस फाइल में क्या चीजें लिखी हुई है या क्या चीजें स्टोर है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने पाइथन कोड के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग उसको राइट मोड में ओपन करेंगे तो हम जो फाइल ओपन कर रहे हैं उसमें हम जो अपना कंटेंट राइट करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं हम उसमें जाकर के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ राइट मोड में क्या होगा, अगर जो पुराना कंटेंट उसमें स्टोर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट मोड उसमें ले जाकर उस कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट इज अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होगा, अगर जो भी डेटा हमारे फाइल में स्टोर है
ठीक है, जो भी फाइल में स्टोर है उसके आगे से फाइल में डेटा स्टोर होना स्टार्ट होगा, पुराने कंटेंट को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइल को ओपन करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं और एक फंक्शन का यूज करेंगे, दिस इज ओपन फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग फाइल नेम देंगे। ठीक है, फाइल नेम देंगे, और या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होगा। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, ओपन कर दें फाइल नेम और यहाँ पर हम उसका मोड देंगे कि किस मोड में हम लोग ओपन कर रहे हैं, रीड में कर रहे हैं, राइट में कर रहे हैं या अपेंड में कर रहे हैं, सारा मोड वगैरह हमें वहां पर देना होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट या क्या किस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में ओपन होगी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हैं मोड में, तो ये बाय डिफॉल्ट किस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में ओपन होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा एक कोड देख लेते हैं कि कैसे रीड और फाइल को ओपन करना है। देखिए, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक फाइल है story.txt नाम से। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ओपन और उस फाइल का नाम। ठीक, तो here disk file story text is loaded in the memory and its reference is linked to the my file। ठीक है, जो भी story text नाम की फाइल होगी वो लिंक हो जाएगी हमारे वेरिएबल से, जिस वेरिएबल को मैंने बनाया है, क्या my file नाम का वेरिएबल बनाया है, उस फाइल से क्या हो जाएगी, ये लिंक हो जाएगी। ठीक है, नाउ पाइथन प्रोग्राम विल एक्सेस story.txt थ्रू my file ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो पाइथन कोड होगा वो इस फाइल को, यानी कि जो हमारी फाइल थी ये वाली, कौन सी, ये हमारी जो फाइल है story.txt को हमारी my file नाम के वेरिएबल से हमारा पाइथन कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब फाइल के पास, my file के पास इस फाइल का एक्सेस है। ठीक है, here story.txt is present in the same folder where py file is stored, otherwise if the disk file is to work in the other folder we have to give the full path। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो फाइल हमने स्टोर करी हुई है, जहां पर वो फाइल स्टोर है वहीं पर हमारा कोड भी स्टोर होना चाहिए, यानी हमारी जो py फाइल है, हमारी पाइथन कोड की फाइल होगी, उसी फोल्डर में स्टोर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, फाइल किसी और लोकेशन पर है और हमारा जो तुम्हारा कोड है, आपका कोड है, वो किसी और लोकेशन में स्टोर है, तो उस केस में हमें पूरी उसकी लोकेशन देनी होगी। वो हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं कि वो लोकेशन कैसे हम लोग देते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मान के चलते हैं कि जो टेक्स्ट फाइल है हमारी सेम फोल्डर में स्टोर है। ठीक है, अब हम अगर दूसरे लोकेशन में स्टोर होती तो हमें क्या देना होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए अगर वो किसी फोल्डर में स्टोर होती तो उसके लिए मुझे उसकी पूरी लोकेशन देनी होती। देखिए यहाँ पर हमने लोकेशन दी हुई है यहाँ से पूरी। ठीक है, जान लीजिए कोई poem.txt नाम की फाइल है और ये डी ड्राइव के माई डेटा नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर है, तो हमारा पाइथन कोड कहीं और स्टोर है, तो इसलिए हमें इस तरह से इसकी लोकेशन देनी होती है। ठीक है, इस तरह से लोकेशन देंगे तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में हमने देखिए आर दिया हुआ है, आर का मतलब होता है क्या, रीड मोड में फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्लैश ये वाला तुम्हारा कौन सा स्लैश होगा, ये हमारा बैक स्लैश का यूज होगा, इस तरह से फाइल को एक्सेस करने के लिए, किसी फोल्डर को देने के लिए बैक स्लैश का यूज होगा। चलिए, तो अब हम लोग सीख चुके हैं कि फाइल को ओपन कैसे करना। अभी हम लोग इसको कोड से भी समझेंगे कि कोडिंग इसकी कैसे करनी है, कैसे फाइल को एक्सेस करना है। चलिए आगे बात करते हैं फाइल को हैंडल करने के लिए। तो बात करते हैं कि फाइल के एक्सेस मोड कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, किस किस टाइप से फाइल के एक्सेस मोड हो सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग किसी टेक्स्ट फाइल को आर मोड में ओपन करते हैं, ठीक है, किसी टेक्स्ट फाइल को हम लोग आर मोड में ओपन करते हैं, तो इसका मतलब होता है रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली, इसका मतलब फाइल को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन फाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस केस में क्या देगा, एरर देगा, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, इनपुट आउटपुट एरर आएगा, क्योंकि इस नाम की फाइल अवेलेबल नहीं रहेगी। तो अगर हम लोग रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो फाइल एग्जिस्ट करना जरूरी है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। यही चीज अगर हम लोग बाइनरी में करेंगे तो यहाँ पर आरबी को शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट मोड। ठीक है, बाइनरी मोड में हम लोग इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है राइट ओनली। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है, जिस नाम की फाइल में हमें राइट करना है, तो फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग डब्ल्यू मोड में ओपन करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि अगर हम लोग डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करते हैं और वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, एरर आएगा कि फाइल क्रिएट होगी। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। हाँ, अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही उस नाम से और उसको हम लोग राइट मोड से ओपन करते हैं और कुछ राइट करते हैं, तो पुराने डेटा को वो ट्रंकेट कर देगा। हमारा पाइथन क्या करेगा, पुराने डेटा को क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, पुराने फाइल्स पूरे डेटा रिमूव हो जाएंगे और जो नया कंटेंट है वो
राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मोड हो गए, पहला हो गया रीड मोड और दूसरा हो गया राइट मोड। नेक्स्ट इज ए मोड यानी अपेंड मोड, या बाइनरी में इसको हम लोग ए भी लिखते हैं, और ये होता है अपेंड मोड। ठीक, अपेंड मोड में क्या होता है, फाइल इज इन राइट मोड ओनली। ठीक है, फाइल किस मोड में होगी, राइट मोड में होगी। नो न्यू डेटा विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, नो ओवरराइटिंग, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब क्या होगा, अगर कोई फाइल ऑलरेडी उस नाम से है जिसको हम ओपन कर रहे हैं, उसमें कुछ डेटा रिटर्न है, तो जो हम लोग अपेंड करेंगे तो डेटा आगे की ओर राइट होगा, मतलब उस डेटा के आगे न्यू डेटा ऐड होते चले जाएंगे, पुराने डेटा को वो चेंज नहीं करेगा अगर हम लोग अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो। ठीक है, अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एक आर प्लस मोड होता है, इसमें क्या होता है, फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर, पहले रीड करेगा फिर क्या करेगा, राइट करेगा। इसी तरह डब्ल्यू प्लस मोड होता है, पहले राइट करेगा और रीड करेगा, और लास्ट होता है ए प्लस मोड। ठीक है, तो इतने मोड्स के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सारे मोड्स क्या करते हैं। ये मोड्स पूछे भी जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए होंगे कि ये मोड्स क्या काम करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फाइल को क्लोज करने की। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, देखिए फाइल क्लोज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिस ऑब्जेक्ट नाम से फाइल को ओपन किया था, जैसे वहां पर मैंने किया था माई फाइल। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसको माई फाइल डॉट क्लोज से क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना होगा। ठीक है, फाइल को अगर हम लोग क्लोज नहीं करते तो मैंने बताया था कि फाइल करप्ट हो सकती है, इसलिए फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है सबसे पहले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फाइल को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, पाइथन कोड से फाइल को रीड कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं। देखिए जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट, उसके बाद हम लोग एक रीड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और एक फंक्शन होता है रीड लाइन और एक होता है रीड लाइंस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा तीनों की वर्किंग क्या है। देखिए रीड फंक्शन क्या करता है, देखिए रीड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है n बाइट्स को, जितने बाइट्स इसके अंदर हमने दिए हुए हैं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी बाइट्स हम पास करेंगे उतने बाइट्स को ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, उतनी बाइट्स को ये रीड करेगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो पूरी फाइल को रीड कर लेगा। ठीक, फिर से बोल रहा हूं मैं, रीड फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम लोग बाइट्स को पास करते हैं, n का मतलब जितने बाइट्स को हमको रीड करना वो बाइट्स को हम लोग पास करते हैं। अगर हम ये चीजें इसके अंदर एंटर नहीं करते तो ये इंटायर फाइल को रीड कर लेता है। ठीक, दूसरा होता है रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट इफ n इज स्पेसिफाइड, रीड एट द मोस्ट n बाइट्स, रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद द कैरेक्टर्स और द ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर द रीडिंग। ठीक है, रीड लाइन क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है। यहाँ पर हम लोग अगर आर्गुमेंट पास करते हैं तो जितने भी लाइंस हम लोग रीड कराना चाहते हैं उतनी लाइंस ये क्या करता जाएगा, रीड करता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट इज रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करेगा, सारी लाइंस को रीड कर देगा लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में डेटा को रिटर्न करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर रीड लाइन क्या करेगा, एक एक लाइन को रिटर्न करेगा, लेकिन ये जो रीड लाइंस फंक्शन होगा ये पूरी लाइन को एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे चलाना है, कैसे कोडिंग में रन करना है इन सारी चीजों को। ठीक है, चलिए पहले तो एक सिंपल सा कोड देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस कोड को रन करते हैं। चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियाज आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ रिच एंड वेरी हेरिटेज। ये समथिंग लिखा हुआ है, जो भी आप लोग लिख सकते हैं वो चीज लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, इस फाइल को रीड करना है तो सबसे पहले हमें इसे फाइल को ओपन करना होगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई फाइल नाम का, इसको हमने ओपन कर लिया। इस फाइल का नाम data.txt और इसको हमने रीड मोड में ओपन किया। ठीक अब देखिए पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और यहाँ लिखा माई फाइल डॉट रीड और मैंने 10 कैरेक्टर लिया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, जितने भी 10 कैरेक्टर्स काउंट करेगा, स्पेस को भी काउंट कर लेगा, तो 10 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा। सेकंड कंडीशन में मैंने लिखा माई फाइल रीड डॉट 5, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट के 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। और अगर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग माई फाइल डॉट रीड, जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उन्हें सभी को रीड करता चला जाएगा। मैंने यहाँ पर प्रिंट करके दिखाया हुआ है। ठीक, चलिए इसको हम एक कोड से समझते हैं। इसको हम एक कोड से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन कोड पे। हमने आइडियली ओपन कर लिया, ये हमारा पाइथन आइडियली है।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आज इसमें फाइल को रीड करना सीखेंगे कि फाइल को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे फाइल को रीड करना है तो हम एक फाइल जनरेट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक नोट पैड पे हम एक फाइल बना लेते हैं जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा। इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल हैंडल रख लेते हैं। ठीक है, हैंडल नाम की फाइल हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ कंटेंट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि हेलो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कलश। ठीक है, मैंने लिखा वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कलश। थोड़ा सा साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा दिख जाए यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हेलो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कलश, ये लाइन मैंने एंड कर दी और मैंने यहाँ लिखा कि फॉलो अस फॉर मोर वीडियोस काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये मैंने फाइल बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम अपने पाइथन कोड से इसे क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा फाइल का नाम है handle.txt। ठीक है, 3 लाइन यहाँ पर है, तीनों लाइंस को हम लोग क्या करना चाहेंगे, रीड करेंगे। सबसे पहले तो हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइल हमारी डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव है, सबको दिख रहा होगा। ये हमारी फाइल जो है डेस्कटॉप पर ये स्टोर कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा जो कोड होगा उसको भी हमको यहीं पर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जहां पर फाइल स्टोर होगी वहीं पर हमारा कोड भी क्या होगा, स्टोर होगा। तो हमने सबसे पहले पाइथन आईडीएल ओपन कर लिया, यहाँ से मैंने एक न्यू फाइल बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले हमें को फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक एक्स नाम का वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने ओपन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल का नाम रखेंगे। ठीक है, फाइल का नाम मैंने क्या रखा था, फाइल का नाम रखा था हैंडल। ठीक है, तो हम हैंडल नाम की फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हैंडल, जैसा नाम है वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही हमें यहाँ पर लिखना होगा। फाइल का नाम हमने देखिए हैंडल लिखा था, सॉरी स्मॉल में लिखा था हैंडल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्मॉल में हैंडल। ठीक है, अब फाइल का टाइप क्या था, .txt था। ठीक, इसको मैंने यहाँ से बंद किया और इसको हमको ओपन करना है रीड मोड में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होगा, और अगर हम लोग यहाँ पर आर लिखते हैं, ठीक है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लिखना बेटर रहेगा कि आप ये लिखिए, ताकि आपको ये चीज प्रॉब्लम ना आए कि बार बार मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमने क्या किया, फाइल को रीड कर लिया है। रीड करने का मतलब रीड मोड में ओपन कर लिया है, और इसके पास अब किसके पास इसका कंट्रोल है, एक्स के पास इसका कंट्रोल है। एक्स फाइल के पास इसका क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, अब ये एक्स फाइल क्या करेगी, फाइल को रीड करती जाएगी और हम लोग क्या करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं 1 या कुछ भी रख देते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स के पास कंट्रोल है तो हम लिख देते हैं एक्स डॉट रीड। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पर अगर 10 पास करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर 10 पास करते हैं, ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं str1 को। ठीक, और हम इस कोड को सेव करते हैं। अब देखिए सेव करना है तो कहाँ सेव करना है मुझे, जहां पर मैंने उस फाइल को स्टोर किया था। ठीक है, तो हम इसको फाइल हैंडल कर देते हैं इसका नाम। ठीक है, और हमने डेस्कटॉप पे इसको स्टोर कर दिया, क्योंकि फाइल भी हमारी डेस्कटॉप पे स्टोर थी। ठीक है, हम इस कोड को रन करते हैं। देखिए अब देखिए जब फाइल को मैंने स्टोर रन किया तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है वेलकम हेलो वेल्क। ठीक है, क्यों ऐसा लिख रहा है, क्योंकि मैंने 10 कैरेक्टर्स रीड कराए हैं। देखिए 10 कैरेक्टर्स रीड कराए हैं। 10 अगर हम काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 और 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है, ये 10 कैरेक्टर्स को ये रीड कर रहा है। एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से कोड में। देखिए हमारे कोड में यहाँ वेल्क तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्पेस भी लिया तो 10 कैरेक्टर्स को इसने क्या किया, रीड कर दिया। हेलो देखिए 5 हो गया, एक स्पेस, और ये 4 हो गया वेल्क। तो ये टोटल 10 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है, क्योंकि हमने कोड में दिया हुआ है कितने रीड फंक्शंस कितने दिए हुए हैं, 10 दिए हुए, तो 10 कैरेक्टर्स को ये रीड कर रहा है। ठीक है, अब हम जरा यहाँ पर चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पर केवल रीड फंक्शन का यूज करते हैं, तो मैंने बताया था अगर मैं सिर्फ रीड फंक्शन का यूज करूंगा तो ये इंटायर फाइल को रन करना शुरू कर देगा। मैंने इसको सेव किया देखिए, और मैंने जब इसको चलाया तो देखिए पूरी
लाइन क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, पूरे कोड को पूरा जो हमारी फाइल थी उसको पूरा रीड कर लिया। मैंने बताया था अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो ये पूरी फाइल को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये रीड फंक्शन का वर्क है। अब हम लोग बात करते हैं रीड लाइन फंक्शन का। ठीक है, रीड लाइन फंक्शन का देखिए, अगर हम लोग रीड लाइन फंक्शन का यूज करते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए रीड लाइन लिखा और मैंने यहाँ पर अगर 1 पास किया तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये केवल एक लाइन को रीड करेगा। ठीक है, मैंने बोला था रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, जितने आर्गुमेंट्स देते हैं उतनी लाइंस को रीड करता है। देखिए इसको रन करते हैं, देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन को रीड कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर को रीड कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से ये चीज हटा देते हैं और जब रन कराते हैं तो देखिए पहली लाइन हमारी रीड कर गया। ठीक है, अच्छा अगर हम क्या करें, एक string2 नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, str2। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग x.readLine लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा और यहां पर हम प्रिंट भी दे देते हैं, प्रिंट str2। ठीक है, तो पहले वो फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, फिर वो जहां पर कर्सर आएगा वहां से कर्सर दूसरी लाइन को रीड करेगा। देखिए इस केस में देखिए 2 लाइंस को रीड कर रहा है। देखिए हेलो वेलकम टू आवर ज्ञान कलश चैनल ज्ञान कलश, फॉलो अस फॉर मोर वीडियो। देखिए 2 लाइंस को रीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कोड रन करता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा रीड लाइन फंक्शन कैसे काम करता है। हम ये इस लाइन को हटा देते हैं और इस लाइन को हटा देते हैं। ठीक, और यहां हमने लिख दिया रीड लाइंस। अब देखिए मैंने बताया था रीड लाइन फंक्शन क्या करता है कि हमारी फाइल को एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। देखिए हमारी फाइल को, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को देखिए एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, तो रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, हमारा जो आउटपुट है यानी कि जो हमारी स्टोर फाइल है उसको किस फॉर्म में रिटर्न करता है, एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे फाइल को ओपन किया, फाइल को कैसे रीड किया, किस टाइप से फाइल ओपन होती है और किस टाइप से फाइल क्या होती है, हमारी रीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो राइट करना हो, अगर मुझे किसी फाइल पे राइट करना हो तो हम फाइल को कैसे राइट करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग किस फंक्शन का यूज करके फाइल को राइट करते हैं या फाइल को अपेंड करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।